नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग फर्दर टू पार्ट्स में है, जनरल एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम बात करते हैं जनरल एडवांटेजेस की। फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब देखिए जो ऑडिटिंग होती है हमारी वो क्या करती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव एक तरह से क्या है कि बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन को फाइंड आउट करना, उसकी ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस का एक फेयर व्यू देना बिज़नेस के ऑनर को। तो ये ऑडिटिंग का मेन एडवांटेज है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से नॉलेज ऑफ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस की नॉलेज एक्चुअल पोजीशन बताना। द ऑनर ऑफ द बिजनेस आर एश्योर्ड दैट द रिजल्ट्स बीइंग शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर करेक्ट। मतलब ऑनर को ये होना चाहिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फ्रॉड्स एंड एरर्स। ऑडिटिंग का ये भी एक एडवांटेज है कि ये क्या करती है, फ्रॉड्स एंड एरर को डिटेक्ट करती है। बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी फ्रॉड्स हैं या एरर्स हमारे हो रहे होते हैं उनको डिटेक्ट करती है टाइमली। नेक्स्ट इज मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉय। मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉय मीन्स when the employees are aware of the fact that their work is going to be examined by an independent person, there is an indirect fear among them। मतलब अगर हमें एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि जो वो काम कर रहे हैं वो किसी न किसी इंडिपेंडेंट पर्सन द्वारा चेक होने वाला है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा कि हाँ हमें अपने जो अपना काम है प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, पहले से ही अच्छे से करना है। तो ये क्या होता है, एक मॉरल प्रेशर बढ़ाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट है प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। इफ़ एनी बिजनेस इज़ टू बी सोल्ड और इन केस अ फर्म इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, देन ऑडिटेड अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। अगर हमें पता होता है कि जो हमारा कोई बिजनेस है वो सेल होने वाला है या कोई फर्म में कन्वर्ट होने वाला है, तो क्या होना चाहिए, जो हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं ऑलरेडी वो हमारी बिज़नेस की प्रॉपर वैल्यूएशन में बहुत हेल्प करते हैं और उसकी गुडविल में भी बहुत हेल्प करते हैं। अलर्टनेस अमंग एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। अब देखिए ऑडिट मेक्स द एम्प्लॉयज़ and the management more alert as it results in healthy criticism of their work. The employee become more disciplined and adopt better policies and procedure। जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में एक तरह से अलर्टनेस हो जाती है, वो बेटर पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो चेक होगा, ऑडिटेड किया जाएगा इंडिपेंडेंट पर्सन से। तो एक तरह से उनके बीच एक अलर्टनेस होती है, काम करने का जो एक बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स हैं ऑडिटिंग से। टू सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो इसमें फर्स्ट इज़ प्रूफ इन कोर्ट। प्रूफ इन कोर्ट, इफ़ एनी बिजनेस dispute any facts is to be established through the books of account, then audited accounts can be produced and evidence in court। सपोज़ करिए हमारी कोई फ्यूचर में किसी पार्टी के साथ डिस्प्यूट हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या है इस तरह से अगर हमारे जो अकाउंट्स हैं प्रॉपर ऑडिटेड हैं तो हम एक प्रूफ दिखा सकते हैं अपना कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन कन्वर्जन ऑफ बिजनेस इनटू पार्टनरशिप। जो हमारी ये ऑडिटिंग होती है वो बिज़नेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने में भी हेल्पफुल रहती है। इन केस अ सोल प्रोप्राइटर वांट्स टू कन्वर्ट हिज बिजनेस इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर चाहता है कि वो बिज़नेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करें, तो इस तरह इसमें भी जो ऑडिटिंग है वो हेल्प करती है, प्रॉपर वैल्यूएशन करती है और बिज़नेस की और गुडविल वैल्यू करती है। नेक्स्ट कंपेरेटिव स्टडी पॉसिबल। अगर हमारे पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं हमारे जो प्रॉपर ऑडिटेड होंगे, वेल प्रिपेयर्ड होंगे, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ईजिली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। कितने भी कोई सपोज़ करिए अगर मेरे को लास्ट 5 ईयर्स को कंपेयर करना है आज के साल के साथ, तो हम क्या करेंगे, हम ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। Next is helpful in assessment of various taxes. If the sole proprietor has a lots of assets and upon his death taxes are due to be paid
अपॉन हिज वेल्थ, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रूव वेरी हेल्पफुल। ठीक है, हमें जो ये ऑडिटिंग है वो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं वो टैक्सेस को असेसमेंट करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट है टू पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या है, देखिए, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। जो हमारे अकाउंट्स हैं वो उनकी जो सेटलमेंट होती है वो इजीली हो जाती है अगर हमारे अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म कैन बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन अ पीसफुल मैनर ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड गुडविल। वही मैंने बात की कि बिजनेस की वैल्यूएशन में हेल्पफुल रहती है ऑडिटेड अकाउंट्स और गुडविल में भी हेल्प करते हैं। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग पार्टीज़। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, नॉर्मली ऑल द पार्टनर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब क्या होता है कि कभी कभी सारे पार्टनर्स एक फर्म में डे टू डे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं जिन्हें हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं होता कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। तो अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली ऑडिटेड हैं तो वो पार्टनर्स जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं या जो कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ईजिली वहाँ से पता लगा सकते हैं अपना हमारी जो बिज़नेस की फेयर पोजीशन है या फाइनेंशियल पोजीशन है। नेक्स्ट हुआ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को अब देखिए क्या है, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ईजी से अवेल हो जाएगी। अ कंपनी एक्यूमुलेट कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर टू द public. The public has faith on audited accounts and it is on the basis of the same that is invest capital in the company. Next, helpful in declaration of dividend। डिविडेंड को डिक्लेयर करने में भी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि सिंस ऑडिट सर्टिफाइड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैंस एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नो सस्पिशियस आर अराइज्ड। हमारे पास जब ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे हमें इजीली पता लग जाएगा कि हमें किस पार्टी को कितने डिविडेंड देना है, कितने शेयर्स अलॉट करने हैं। तो इस तरह का जो इसमें हेल्प रहती है, ऑडिटिंग इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स इन मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट में शेयर होल्डर के बीच के कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करती है जो हमारी ऑडिटिंग होती है। फैसिलिटेट्स अमेलगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। whenever companies are amalgamated, absorbed or reconstructed, then deciding the purchase consideration is greatly facilitated by auditing accounts. In such situation, audit accounts are considered to be more reliable. इसमें भी अमलगमेशन में भी, एब्जॉर्प्शन में भी और रिकन्स्ट्रक्शन में भी जो ऑडिटेड होती है, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिटिंग। अब हमने बात की थी एडवांटेजेस की, नेक्स्ट हमारे पास आती है लिमिटेशंस। देखिए, फर्स्ट इज ऑडिटिंग इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉई। अब जो ऑडिटिंग होती है, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं पूरे प्रॉपर नहीं है कि हाँ एम्प्लॉयज़, इससे हमें ये नहीं पता लगता कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर ऑनेस्ट हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेके पूरे लॉयल हैं, ये हमें ये नहीं बताती है। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी 100% एक्यूरेसी। जो हमारी ऑडिटिंग होती है उससे ये नहीं पता लगता कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट की कोई 100% या फिर 100% गारंटी है कि हाँ हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट इज सर्टेन फ्रॉड में रिमेन अनडिटेक्टेड। अब कुछ जो फ्रॉड्स होते हैं वो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं लग पाते। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि कुछ एरर्स हमें इसलिए नहीं पता लगते क्योंकि उनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ता ही नहीं है। तो जब इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा, हमारे जो टोटल्स हैं वो सेम आएंगे, आगे फर्दर पोस्टिंग वगैरह में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम इस तरह के एरर फाइंड आउट कर ही नहीं पाते हैं। बट नेक्स्ट इज़ ये भी एक तरह से क्या है, हमारे लिमिटेशंस है। नेक्स्ट इज ऑडिटर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जो ऑडिटर होता है वो पता ही नहीं लगा पाता बिज़नेस की सारी ट्रांजेक्शन से, नेचर का पता ही नहीं लगा पाता। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या है, ये लिमिटेशंस है। नेक्स्ट इज ऑडिटर डज नॉट एंजॉय प्रैक्टिकल फ्रीडम।